दोषी निकला, सदा सदा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सदा सदा के लिए। और सामने वाला उसके करेंगे ऐसे। नाइट होल्ड कहां करना है गुड्डा बावली में? नजर आता सीफल के अंदर नाइट होल्ड कहां करना है? इस मुद्दे पर वाटी के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों के बीच में कहता हूं, पूर्व विधायक सुमकर चौधरी को बैठा के नार्को टेस्ट करो, मेरा कराओ। और चरित्रहीन कौन है पता चल जाएगा, दुराचार्य पता चल जाएगा। कुंभाराम लिफ्ट के अंदर मैंने 2011 के अंदर पूरी उदयपुरवाटी नगर पालिका और सभी पंचायतों, सभी ठाणियों को हमने शामिल किया था। और बीजेपी के राज ने उसको रोका ही नहीं गया। उसके अंदर ईमानदारी के साथ मैं आरोप लगाता हूं, मेरे मीडिया के बंधु साक्षी बैठे, कि नगर पालिका शहर को कुंभाराम लिफ्ट से बाहर कर दिया गया। यदि ये बात झूठ है तो मैं राजनीति से नाश ले लूंगा। नगर पालिका पूरे 35 वार्ड को कुंभाराम लिफ्ट से बाहर किसने किया? मैंने अब दोबारा उसको वापस डाला। तो 1000 करोड़ के लगभग की स्कीम है, जिसमें 100 साल का पानी का प्रबंध है, उससे उदयपुरवाटी नगर पालिका को वंचित कर दिया। ये 3600 मतदाता जिन्होंने उस भाजपा के नेता को वोट दिए, उनको पूछना चाहिए ये कृत्य तुमने क्यों किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट नियमों से चलता है। जब बजट में घोषणा होती है तो उस घोषणा का मतलब है कि वो पैसे बजट में बाहर निकाल दिए गए सरकार ने उस काम के लिए। और उस घोषणा में नजर नहीं आ रहा कॉलेज कहां चल रहा है। अरे विधानसभा का भवन तो 3 योजना से सरकार ने बनाया। उससे पहले तो राजा मान सिंह के टाउन हॉल में चलता था। सेक्रेटरीट आज भी मानगढ़ के ऑफिस में चल रही है, पूरा सेक्रेटरीट। भवन बनना तो छोटी बात है, कोई भी भामाशा बना देगा, कोई भी व्यक्ति बना देगा। सरकार जब कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज पास करती है, लेक्चरर लग गए, प्रिंसिपल लग गए, एडमिशन हो गए, नजर नहीं आ रहा। नजर आता कि नाइट होल्ड कहां करना है गुड्डा बावली में? नजर आता सीफल के अंदर नाइट होल्ड कहां करना है? मैं कहता हूं आज विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग के अंदर एक नार्को टेस्ट होता है सुशील जी, उसको लाइव डिटेक्टिव बोलते हैं। मैं इस मुद्दे पर वाटी के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों के बीच में कहता हूं, पूर्व विधायक सुमकर चौधरी को बैठा के नार्को टेस्ट करो, मेरा कराओ। और चरित्रहीन कौन है पता चल जाएगा, कौन दुराचार्य पता चल जाएगा। उसके अंदर नार्को टेस्ट साइंटिफिक है, उस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे विश्वसनीय जांच है वो। 2 टपके नाक के अंदर उसके डाल दो, 2 मेरे डाल दो, कौन व्यभिचारी है कौन सदाचारी पता चल जाएगा। जो व्यभिचारी वो राजनीति से संन्यास ले ले। मैं कहता हूं इसके लिए मैं खुद लिख के सीआई साहब बैठे और इनको मैं मेरी तरफ से लिख के देता हूं कि मेरा नार्को टेस्ट कराइए जनता के सामने। और इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यदि राजेंद्र गुड्डा दोषी हुआ। ईमानदारी की बात है, रूप के तरफ साक्षी करके कहता हूं, सदा सदा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने हमारी धर्म पत्नी के अलावा सभी धरती की सभी माताओं बहन और बेटी के अलावा दूसरे किसी को कुछ समझा ही नहीं, और उसने धर्म पत्नी को कभी माना ही नहीं। गाय की बातें करते। मेरे ऊपर आंगली उठाने से पहले कि छापोली के कुंडू के अंदर मैं वोट करने के लिए गया था और मैं वोट करने के लिए ट्रेड सूट में था। कुछ महिला मुझे नहीं जान रही थी, उन्होंने मुझे टोक लिया। बाद में पता उनको मुझे जान गई, एक तो मेरे गांव की थी। और मैंने कहा भाई वो नहीं जान रही थी, उसको पता नहीं मैं किधर से आ रहा हूं। घूमता रहता हूं, पसीना निकालता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, ये सबको पता रहता है। तो दूसरी बात, ट्रोमा सेंटर का शिलान्यास 1 महीने के अंदर हो रहा है। 1 महीने के अंदर
कुंभाराम लिफ्ट का टेंडर हो रहा है और अब खुल जाएगा। 4 महीने से खुलता बड़ा टेंडर है। इसके अलावा जो ये कह रहे थे कल तक कि यदि उदयपुर वाटी में कुंभाराम लिफ्ट का पानी आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज कह रहे हम नहीं कराया, वो कह रहे हम नहीं कराया। सबको पता है, मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है, उदयपुर वाटी के सैनी समाज के ज्यादातर लोग बैठे होंगे यहाँ। ये किशोरपुरा का सरपंच मोहन जी बैठा है यहाँ, मोहन जी गांव में बैठे। 1900 वोट दिए थे उन्होंने विधानसभा के चुनाव में 2013 में। एक उसकी जाति का वोट नहीं है। 1900 वोट सैनी समाज में डाले थे किशोरपुरा में, और उसके बाद में 2100 वोट 200 बढ़ा के उसकी सखी को दे दिए थे, उसको पार्लियामेंट में बैठा दिया था। आज पानी का 3 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट टेंडर हो गया, बोरिंग नहीं करने दे रहे। ये उसको नहीं दिखाई देता। वो राकेश का सुबह उसका जो एक उसका नुमाइंदा नहीं है, उसका खुर्दा है, गई हुई मशीनों को वापस निकाल दिया। जब दोड़ा खेड़ा का पानी, रुगनाथपुरा का पानी उदयपुर वाटी पीरी है, आज भी चौरा से मैनपुरा से कोपर के अंदर पानी जा रहा है। नीम का थाना की तरफ से पापड़ा में पानी आ रहा है, और कुंभाराम में गंगा का पानी यहां आएगा, और उस जगह पानी के बोलिंग नहीं करने दे रहे। 2500 वोट डाले थे सैनी समाज ने, क्या दिया हमने गहलोत जी को 2 बार मैं नहीं होता तो धीरज भी नहीं होता। कंजूसी कर रहे हो। राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो समाज ये फैसला करेगा, वो करेगा। आपको बताओ कुछ नहीं होने वाला इन बातों से। काम की बातें करते हैं। मेरा इस जनता है, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज 36 कौम से मेरा कमिटमेंट है। राजनीतिक कमिटमेंट नहीं कि 36 कौम इस उदयपुर वाटी की जिनको पीने के पानी की 100 साल की व्यवस्था करूं, मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। कोई वोट की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है। अपने आप से, मेरी आत्मा से, मेरे परमात्मा से मेरा कमिटमेंट है कि उदयपुर वाटी की महिलाएं 100 साल तक पीने के पानी की व्यवस्था हो। मैं कहना चाह रहा हूं, कहीं की बातें करें। एक राजेंद्र गुड्डा जब काउंटिंग करेगा तो उप स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 90 जाएगी, और उसको पूछे कि तू सगा और सगी दोनों ने दिल्ली और जयपुर में बैठ के एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया क्या? एक पीएचसी बनाई क्या? एक सीएचसी बनाई क्या? ट्रोमा सेंटर के बारे में पूछने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? किस अधिकार से पूछ रहे हो? हेल्थ के बारे में क्या बोल सकते हो? पानी के बारे में क्या बोल सकते हो? शिक्षा के बारे में 2 की 2 कॉलेज आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बनाई है। पहले गुड्डा में गाय की बातें करते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास जब लोग आते हैं, 36 कौम के लोग आते हैं, और कभी भी किसी आदमी के साथ ईमानदारी की बात है मेरे पास आने के लिए आपको आह्वान करता हूं। मेरे पास आने के लिए रामनिवास जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आने के लिए राजेंद्र जी के मारवाल के पास आने की जरूरत नहीं है, दौलत जी के पास आने की जरूरत नहीं है। ये अपने मेरे पास बैठेंगे तो 4 काम ज्यादा करेंगे। ये कहने से किसी का काम बिगड़ेगा नहीं। आप डायरेक्ट आइए मेरे पास, डायरेक्ट। मुझे जो दिया है आपके आशीर्वाद से मिला है। क्या बात करते, 3 चुनाव, 2 मैंने खुद ने जीते, दोनों बार मंत्री। कभी हो सकता बिना पार्टी चुनाव जीत के 2 बार जीत गया, 2 बार मंत्री सरकार में, वो रुतबा। आज पूरी सरकार होटल के अंदर बैठे, पूरी सरकार, और मैं आपके पास बैठा हूं। पूरी सरकार मुर्गो जान देती, खबरों का स्वाद को मुर्गा के साथ अन्याय करेगी। क्या बातें करते हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे थाने को ट्रांसफर करने का मामला हो, हमने होम सेक्रेटरी से, हमने सीएम सेक्रेटरी से, हमने आईजी, डीआईजी, एसपी सबसे थाने को ट्रांसफर करें। ये शाकंभरी का रोड हमारा और सुंदर हो। नगर पालिका की तो 4 लेन की बात है, किसने बनाया?
सार्वजनिक काम नहीं, व्यक्तिगत काम। और इसे सबसे बड़ी बात, जैसलमेर बाड़मेर से लेकर धौलपुर गंगानगर तक के लोग, गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर और जालोर सिरोही तक के लोग मेरे पास, आपके भाई के पास काम करने के लिए आते हैं और दिल खोल के काम करता हूं। इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा, ये इसका क्या मायना रखता है? आपको एक चीज बता, मेरे कर्मों से, मेरे पुरुषार्थ से मैंने आपको यहां बैठा रखा है। यहाँ ये टोटल लोग मेरे खिलाफ थे, गिनती के लोग हैं मेरे साथ। मैंने मेरे कर्मों से आपको मेरे से जोड़ने का काम किया है। गिनती के लोग हमारे साथ थे, गिनती के लोग मेरे कर्मों से। और आज पहला चुनाव जो गांव के नाम नहीं जानता था, मैंने उस लड़के को एमएलए बनाया। उसके बाद में मैंने मेरी गिनती 28,000 से चालू की, 47,000, 60,000, और मुझे पता नहीं, भगवान 1 लाख। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो वोट बढ़ेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस्ती माता की जिंदा रहा, चुनाव लड़ा तो वोट बढ़ेंगे, इंशाल्लाह। डबल हो गए, डबल। 1.25 लाख। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारी बातें काय की बातें, चरित्र की बात। अरे मैं तो सीता माता की तरह अग्नि की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बुलाओ नार को टेस्ट के लिए, मीडिया को आह्वान करता हूं, लाइन डिटेक्टिंग करवाइए। और इस मामले के अंदर ईमानदारी की बात है कि यदि दोषी निकला, सदा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सदा के लिए। और सामने वाला, उसके कर्म भी ऐसे, हर किसी को पता, हर कोई जानता। राजेंद्र गुड्डा पे कोई माई का लाल आरोप नहीं लगा सकता, चरित्र को नहीं लगा सकता। हम हमारी करनी जाएंगे, दूसरे आपकी करनी जाएंगे। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टू के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों मेरा उदास। वो उनके कर्म है, हमारे कर्म की बात। हमारे कर्म है कि हम, हमारे नगर पालिका, हमारे विधानसभा क्षेत्र का शीश है, फेस है, और फेस हमारा सुंदर हो। इसमें कौन क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, मेरे सभी नगर पालिका के मेरे भाइयों से, और वो निवेदन मेरा ये है, हाथ जोड़ के, टांग खींच वो बंद करो। काम में विकास का मामला, चेयरमैन जी बता रहे, कोविड का माइंड, ईओ वाली बीमारी में 6 महीना तो बिम चला, फिर कोविड की बीमारी आई। मैं सुशील जी आपको एक बात कहता हूं, नगर पालिका के बुद्धिजीवियों को, एक आप पुराने पत्रकार हो, रामनिवास जी भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आज आप चेयरमैन भी हो। व्यक्तिगत मतभेद को छोड़ के रहने दो, मन भेद न हो। और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी कॉलेज का भवन, हकीकत है कि हमें 100 बार कॉलेज को पास कराने में, कॉलेज खोलने में, एडमिशन कराने में इतना जोर नहीं है जितना आपस की गोची, हर काम के अंदर गोची, ईओ की टांग खचाई। हम सारे लोग मिलके, तो अच्छी बात है, जो पहले मेरे से रामनिवास जी ने भी, आज चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे डिप्टी का ऑफिस हो, उससे पहले ये बातें सुशील जी ने भी कहा हमारे एक्सेल ऑफिस हो। बाकी के लोग हमारे जिन कामों के लिए हमें नौलगढ़ जाना पड़ता है, वो कामों के लिए हमें वहां नहीं जाना पड़े। और हम एक ऐसी महीने की अगर हम समीक्षा करें, कमियां जो हमारी हैं वो बताएं। इसके साथ कोई आप भी ऐसी बात करो, मंत्री बन जाने के बाद काम बढ़ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, हम उतना टाइम नहीं दे पाते, तो आप एक ऐसे लोग पार्षदों के अलावा भी, नॉमिनेट पार्षदों के अलावा भी जो काबिल लोग हैं, जो गांव के डेवलपमेंट में जो रुचि रखते हैं, जिनकी रुचि है, वो लोग गांव में महीने में एक बार बैठ के 10, 20, 30 लोग बैठ के कि हमारा कौन सा काम किसकी वजह से ब्रेक हो रहा है, हमारा साकमरी का जो रास्ता वो कहां से ब्रेक हो रहा है, पानी की योजना में हम कहां पिछड़ रहे हैं, कॉलेज में तो ध्यानचंद स्टेडियम का हमारा अलॉटमेंट, ज्ञान जी दे दो यार, जमीन आसमान में थोड़ी बढ़ेगी,
आप बैठ के ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कोई छोटी बात है कि इतना बड़ा बजट है कि आप सोच नहीं सकते। ये सारे काम मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं यहां पर आया हूं, मेरा नाम लेवाराम नहीं है, मेरा नाम देवाराम है। लेने के लिए नहीं आया हूं, झोली नहीं ले आया हूं। और मैं अध्यक्ष जी आपके पास वोट के लिए नहीं आऊंगा, जबान देके जा रहा हूं। आप मेरे कामों से अपनी छाती पर हाथ रख लेना, पड़ जाए तो ठीक है, सारे वोट थोड़ी पड़ते हैं, सारे पोल ही नहीं होते। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एक चीज आप सोचिए, अशोक जी की जिंदाबाद बोलते हो, ऊपर अशोक गहलोत जी तो राजेंद्र गुड्डा उसको मजबूत करना पड़ेगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा मुर्दाबाद, ये नहीं चलेगा। राम की भी जय, रावण की भी जय, भाई रजा जिन पर भाभी रांड हो जाए कोने कोने होगी। मेरा तो आपसे निवेदन है, तो आपसे निवेदन है। एक छोटी सी बात करके मेरी बात को खत्म करता हूं। अंत में पंजाब का राजा रणजीत सिंह था, उसका सेनापति हरि सिंह था। हरि सिंह और अफगानिस्तान के लोग कभी पराजित नहीं हुए। रशिया ने भी प्रयास कर लिया, 20 साल अमेरिका ने भी कर लिया। उससे पहले एक पंजाब की सेना ने हरि सिंह के नेतृत्व में अफगानिस्तान को पराजित किया। जब उनकी सेना कैंप कर रही थी, उनकी सेना कैंप कर रही थी, उस टाइम के अंदर एक बच्ची 18-19 साल की, वो उस कैंप में गई, मुझे आपके सेनापति से मिलना है। संतरी ने जाके सेनापति हरि सिंह को कहा कि कोई बच्ची 17-18 साल की आपसे मिलने के लिए आए, बोले इज्जत से ले आओ। बोले भाई क्या बात है, मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ जिसने पठान जैसी मर्द कौम को हराया, उसको देखने के लिए आई हूं मैं। बोले मैं हूं। बोले क्या बात है, बोले मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपसे? बोले क्यों? बोले मैं चाहती हूँ आप जैसा बहादुर वीर लड़का मेरे पैदा हो। उसने कहा मेरी तो सुंदरता की उम्र निकल गई, क्या देख रही है? बोले सुंदरता नहीं, मैं वीरता देख रही हूँ। वह लड़ने वाले कुत्तों को पसंद किया जाता है, लड़ने वाले मुर्गों को, लड़ने वाले घोड़ों को, लड़ने वाले आदमी उनको पसंद करते हैं। तो उसने कहा हो सकता है अपनी शादी होने के बाद लड़का न होके लड़की हो गई, लड़का हुआ तो मेरे जितना बहादुर नहीं हुआ, वीर नहीं हुआ, तू निराश हो जाएगी। तो एक काम कर। बोले क्या? तू मेरी धर्म की माँ बन जा, मुझे अपना बेटा मान ले, तेरा एक ही मिनट में काम हो जाएगा। हम किन संस्कारों में पले बैठे हुए, क्या बातें करते, क्या बातें करते। तो मैं आपको कहता हूं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, पता नहीं जीतोगे हारोगे, मुझे ही मान लो। अरे मुझे बड़ा 6 फुट 4 इंच का खड़ा यार, इस पे रख दो हाथ में, ये अपना है, क्या दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत है? निराश हो गए, लड़की हो गई तो, लड़का बहादुर नहीं हुआ तो, हाँ? और आपको सीधा टेस्टेड काम पड़ा आपके पास, क्यों दिमाग लगा? मेरा तो आपको छोटा सा ये है, आपका शानदार कार्यक्रम रहा। मैं पूरे चेयरमैन साहब के साथ साथ सारे पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, नॉमिनेट पार्षद, इनके साथ साथ पत्रकार बंधु और इनके पास सारे लोग जो मेरे बड़े छोटे भाई और मां जगदम्बा के समान मेरी माता और बहन, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये काम ये हमारी कसौटी है। क्या आप सोच सकते हैं भाई ऐसा एमएलए आप मुझे बता देना तो किसी आदमी के कहने से गुड़ा में ऐसा, उदयपुर में ऐसा उसको लगाओ, मैंने लगा दिया, रजत नींद में क्या करूं? देखिए भाई मैं बताऊं, सैनी लगाया बाद में क्या गारंटी है? साथ साथ जो होगा इसके लिए गारंटी है क्या? आपको बताऊं वो एक छोटी सी बात, सैनी धारा लागेड़ हो ना, धारा लागेड़ हो ना, सैनी शनि भगवान जी के लागेड़ हो, मन तो राजेंद्र गुड्डो ही रहमान दो। और ये आपको बताऊं एक सबसे बड़ी बात कि इसे क्या फर्क पड़ता है। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं अंत के अंदर आप सारे लोगों से, मुझे एक बात बताइए आप
सैनी समाज बड़ा समाज है, जाट समाज भी डोमिनेट समाज है और राजपूत समाज भी डोमिनेट है। 6-7 एमएलए बन गए। गुर्जर समाज की भी संख्या ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, नाई है, दर्जी है, सुनार है, हीर है, कीर है, ब्राह्मण है, महाजन है, ये कहां जाएंगे? यदि हम कास्ट पर ही सारे फैसले करेंगे, कास्ट पर एक आदमी खड़ा होकर कहते राजेंद्र गुड्डा ने यहां जातिवाद किया। ईमानदारी की बात है कि मेरा बेटा भी हो और न्याय का मामला हो तो 100% न्याय करने का काम करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। आपको पता है, अच्छे लोग जो होते हैं उनकी चर्चा चलती है, अच्छे काम किए उनकी भी चर्चा चलती है, और जिन्होंने काम नहीं किए कौन पूछता है? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया था न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, अपने बेटे को। और उसी के नाम से फिर हॉस्पिटल बनाया, पीडीएम हॉस्पिटल। आज कैंसर के सारे पेशेंट हो ही जाते हैं। उसकी नींव अपने बेटे के नाम से लगी, जिसको फांसी में लटकाया था। ये होता है इंसाफ, न्याय। आज ये मेरी जाति, मेरा भतीजा और मेरा भाई, क्या ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा? ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा, माशाअल्लाह देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बड़े बड़े समाज तो चुनाव हारते हैं। राजस्थान के अंदर आज तक सबसे राजस्थान में सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, मुख्यमंत्री तो नहीं बनते। सैनी समाज का तो कांग्रेस में एक भी एमएलए नहीं है अशोक जी के अलावा। काबिलियत बोलती है, योग्यता बोलती है, काम बोलती है, व्यवहार बोलता है। क्या होता है कास्ट से? सबसे ज्यादा एमएलए, लेकिन 70-75 साल बाद में मुख्यमंत्री नहीं है। पता आपको? तो इसके अलावा मतलब आपको, जो आप पढ़े लिखे लोग हो, बड़ा सोचो। प्रोफेसर जी बड़ा सोचो, इनको बोलो बड़ा सोचे। आप इन्हीं को बोल रहे हो बड़ा सोचे, है ना? आप इनको भी ऐसे ही बड़ा सोचो। एक गिलास ताली को नहीं बजेगी। और आपको एक चीज बताऊं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। कितने भी काम बता देना, मुझे पता मुझे चेटों को चुनाव है, मुझे पता लेकिन मैं ऐसा ही रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री साहब ने बहुत ही असंख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी। अभी एक बार